हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट क्लास बुक से एक और पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे टेल का मतलब होता है आइडेंटिफाई, पहचान, कि आप वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानेंगे। इसके और पोइट है कैरोलिन वेल्स। और ये जो पोएम है, इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो ह्यूमरस है, टाइप ह्यूमरस। ये दिस पोएम दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक ह्यूमरस पोएम है जिसमें कुछ तरीके बताए जाते हैं एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन ये जो तरीके हैं वो काफ़ी डेंजरस है। तो इस पोएम में कहीं ह्यूमरस भी दिखा है और आपको उसी के माध्यम से बतलाया गया है किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई या टेल कर पाएंगे। लिखा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर go should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the एशियन लॉयन। तो आप अगर ऐसे ही बाई चांस एशिया ईस्ट के जंगल्स में जाते हैं तो, और अगर आपके पास एडवांस यानी चलते हुए ऐसे ही आपके पास कोई एक चलती हुई आता है एडवांस, कोई जिससे आपकी मुलाकात होती है, वो एक लार्ज, एक बड़ा सा टोनी, टोनी मीन्स एक गहरे पीले रंग का, वही बीस्ट मतलब जानवर। तो कोई भी गहरे और पीले रंग का एक बड़ा सा जानवर आपको एडवांस मिलता है, इफ़ ही रोर्स एट यू यू आर एज यू आर डाइन, तो वो आप पर इस तरह दहाड़ेगा, इस तरह से जोर से दहाड़ेगा आपके ऊपर, मान लो कि आपके प्राण ही निकल जाए। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप समझ जाएंगे कि आपने क्या देखा, आपने वो एशियन लॉयन देखा है। ठीक है, तो ये तरीका है कि अगर आप ऐसे ये ईस्ट के जंगल में जाते हैं और अगर आपके पास ऐसे चलते हुए एक बड़ा सा खैर पीले रंग का कोई भी जानवर आता है, वो आप पे दहाड़ता है, इस तरह दहाड़ता है मान लो कि आपकी प्राण ही निकल जाता है, तब आप समझ जाएंगे कि वो एक एशियन लॉयन है। तो देखिए किस तरह से ये आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया गया। ये काफ़ी उम्र से है, लेकिन इसमें काफ़ी आपकी जान भी जा सकती है। इस तरह की अगर आप कोई पहचान करेंगे तो कैसे पहचान कर पाएंगे आप, वो तो आपको खाई जाएगा इससे पहले। ठीक है, तो ये तो हमने लेसन लाइन के बारे में पढ़ा है, लेसन लाइन को किस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेकेंड स्टेंजा है, और इफ सम टाइम when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। तो अगर आप ऐसे ही कभी रोमिंग करते हुए, घूमते हुए आपकी मुलाकात एक नोबल और वाइल्ड बीस्ट से आपकी मुलाकात होती है या आप उससे मिलते हैं, तो वो कैसा है, वो ब्लैक स्ट्राइप है उसके, येलो बैकग्राउंड, मतलब वो उसका स्किन येलो है, उस पर ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप दिखेंगे, जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं ब्लैक स्ट्राइप्स है जगह जगह। ऐसे जानवर से आप मिलते हैं, जस्ट नोटिस, जब आप नोटिस करेंगे कि वो आपको खाता है कि नहीं। ये सिंपल रूल है कि आप ये जान पाएंगे कि वो क्या है, वो बंगाल टाइगर। डिसन का मतलब होता है ये पहचान करना, समझ पाएंगे, पहचान कर पाएंगे, या उसके बारे में पता कर पाएंगे कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। तो बंगाल का टाइगर को आप इस तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर वो ऐसे आप घूम रहे हैं बड़े से वास्ट बीट्स आपको ग्रीस करता है, उसके येलो बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स है, और आप वैसे नोटिस करें कि वो आपको खाता है कि नहीं। तो ये आपका एक सिंपल रूल है जिससे आप समझ पाएंगे कि आपने क्या देखा, वो एक बंगाल टाइगर देखा आपने। तो बंगाल टाइगर को आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी एक तरह का ये भी एक ह्यूमरस वे है एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट एक्सचेंज है, इफ स्ट्रोलिंग फॉर ऑफ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। तो आप ऐसे ही स्ट्रोलिंग करते हुए, चलते हुए आप एक ऐसा जानवर देखते हो जिसके हाइट स्पॉट जैसे पेपर्ड किए हुए, जिसके स्किन पे थोड़ी जगह जगह पेपर्ड है। पेपर्ड मतलब जगह जगह पे आपको ब्लैक पेपर्स देखने को मिलते हैं। और एज ही ही हैज़ लेफ्ट होने, जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो लेपर्ड है।
और आप इट विल डू नो गुड, आप भले कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी आप रोर कर ले, चिल्लाइए, पेन से दर्द, दुख से, दर्द से आप कितना भी चिल्लाइए, लेकिन वो आप पे क्या है, बार बार आप पर हमला करेगा, बार बार आपको मारेगा। तो इस तरह आप समझ पाएंगे कि वो आपने क्या देखा, आपने एक लेपर्ड देखा है। तो लेपर्ड को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी एक उम्र तरीका है। नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts I guess he will give you a just one more courage। तो आप ऐसे ही आपके यार्ड में, आंगन में है कि ऐसे ही आप घूम रहे हैं, तो आपके एक ऐसे क्रीचर, एक ऐसे जानवर से आपकी मुलाकात होती है जो आपको काफ़ी तेज़ हार्ड हक करता है, काफ़ी तेज़ आपको गले से लगाता है। तब आप समझ जाएंगे कि वो कौन जानवर गले लगाया आपको, वो वियर भालू है जिसने आपको गले लगाया। और अगर आपको कुछ डाउट भी है, जहाँ तक कि मैं ऐसा गेस करता हूँ ये रहना तो नहीं चाहिए, तो एक बार वो आपको बहुत तेज़ टाइट हक करेगा, एक बार और करे, मतलब एक बार और आपको हग करेगा। मतलब अगर आपको एक भालू हक करता है तो भालू का हक काफ़ी टाइट होता है, वो आपके प्राण भी निकाल सकता है। तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या देखा आपने, आपने एक वियर भालू देखा है। तो भालू को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ह्यूमरस तरीका है भालू को आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट स्टेंजा है, दो टू डिस्टिंग्विश बियर्स वीड्स ऑफ प्रे a novel might nonplus the crocodile you always may tell from a hyena thus hyena comes with merry smiles but if they weep they are crocodile। यहाँ पे हम दो जानवर के बारे में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एक है हिना, हाइना है, और एक है क्रोकोडाइल। तो इन दो जानवरों को अगर कोई भी आइडेंटिफाई करता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन प्लस, वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन सा जानवर क्या है। जो क्रोकोडाइल है, ऑलवेज टेल यू फ्रॉम हाइना डस, जो हाइना है वो मेरी स्माइल करता है, मतलब वो खुशी से स्माइल करता है, खुशी से हंसता है थोड़ा। और वो जहाँ तक कि क्रोकोडाइल की बात है, वो क्या है, वो वीप करते हैं, आपने भी सुना होगा मगरमच्छ के आंसू। तो वो जो आंसू है, अगर आपको इस तरह का कोई जानवर दिखता है जिस जो वीप करता है, और एक ऐसा जानवर लाउड क्रिकल कर, मतलब ये क्या है, लाउड क्रिकल करता है हाइना, तो आप समझ जाएंगे, मतलब वो इस्तेमाल करता है, तो समझ जाएंगे कि आपने क्या देखा, आपने हाइना देखा। तो हाइना को एक आप मेरी स्माइल से पहचानेंगे, और क्रोकोडाइल को आप आंसुओं से, ये झूठी आंसू से आप पहचान कर पाएंगे कि क्या आपने देखा। एक हाइना किस तरह पहचानेंगे और क्रोकोडाइल किस तरह पहचानेंगे। तो नॉन प्लस का मतलब होता है, यहाँ पे नीचे मीनिंग भी दे रखा है इसका, नॉन प्लस का। जी, ये नॉन प्लस का मतलब होता है, ये नॉन प्लस है, इसका यूज हमेशा हम यूज करते हैं पेसिव में। इसका नॉन माइट भी नॉन प्लस हो जाता है, नॉन प्लस ये इजी लगेगा इसमें जब ये राइट सेंटर होता है। तो सरप्राइज होता है, सरप्राइज नॉन प्लस मतलब होता है सरप्राइज। ऑडिशन का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाना, किसी भी चीज़ की पहचान कर पाना कि कौन सा जानवर क्या है। ठीक है, ग्राउंड होता है उसकी स्किन, बैकग्राउंड, डिशन मतलब मेक आउट या आइडेंटिफाई, हाइड हुई एनिमल्स की स्किन, पेपर मतलब जगह 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 स्पोर्ट्स छिड़काव होते हैं, कैरेज मतलब एक जेंटल हग, लविंग टच, और नोविस मतलब एक नौ सिखी आदमी जिसे आप बोलते हैं नोविस। ठीक है, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीनिंग भी काफ़ी पूछा जाता है नॉन प्लस के बारे में कि नॉन प्लस यहाँ पे जो लिखा है स्टेंजा में, क्या ये सही है। तो इसमें ये गलत है, इसमें नॉन प्लस ई डी लगेगा। ये आप जैसे कि ये लिखा है इसमें ई डी लगा के नॉन प्लस है, तब ये सही है, नॉन प्लस ये रॉन्ग है। तो आपको इस तरह पहचानना कि इस स्टेंजा में क्या गलती है। आप नेक्स्ट और आखिरी स्टेंजा पे आते हैं हम। द true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see। तो अगर आपको एक ट्रू कैमेलियन को पहचानना है कि ट्रू कैमेलियन कैसा है, क्रिकेट कैसा होता है, तो एक छोटा सा, एक लिजार्ड, एक छिपकली के समान होता है, छोटा सा, और उसमें उसके कोई भी ईयर नहीं होता, ना तो उसके कान होते हैं और ना ही वो विंग होते हैं। ये बात सही है, ना तो विंग होते हैं ना उसके, इसके कान तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कान तो है या कि कोई इंटरनल कान होंगे, लेकिन उसको आप देख नहीं पाते हैं। तो अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखता तो आप इससे समझ जाएंगे कि आपने पेड़ पर क्या देखा है। मतलब अगर पेड़ पर आपको कोई सा भी ऐसा जानवर दिखता है जो
गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जो रंग बदल देता है, जैसे अगर ग्रीन लीव्स है तो लीव्स के हिसाब से वो चेंज कर लेगा, और टहनी की कलर क्या है उसी हिसाब से वो चेंज कर लेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई भी जानवर दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि वो आपने क्या देखा, आपने एक कैमेलियन देखा, एक गिरगिट देखा। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसका मीनिंग यहाँ पे एक है, ये लिखा है डाइन। इसमें इसकी सही स्पेलिंग हुई DYING, डाइन। मतलब यहाँ पे राइम कराने के लिए पोइट ने स्पेलिंग को चेंज करे, उसको पोइट के पास ये सब राइट्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं राइट्स होते हैं। तब तो वो ग्रामर के रूल को चेंज करते हैं, स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हाँ, किसी भी पोइट के पास इस तरह का अधिकार होता है, वो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे गलत है, इस तरह आपको ये सब देखना है। डाइन है इसलिए राइम कराने के लिए पोइट ने डाइन को लाइन से राइम कराने के लिए डाइन को चेंज कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और क्या ये डिसन का मीनिंग बता दिया आपको। हाँ, ठीक है, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। यही सब एक पोएम थी। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।